हाय दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th के इम्पॉर्टेंट टॉपिक फील्डिज्म। देखते हैं दोस्तों, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फील्डिज्म। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें जो पढ़ना है फील्डिज्म का कंसेप्ट, फील्डिज्म का फीचर और उसके टाइप। फील्डिज्म क्या होता है दोस्तों? जहाँ पे लेबल या टायर ऑफ गवर्नमेंट 2 और मोर देन 2 होती है उसे फील्डिज्म कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें फीचर्स हैं। जो फील्डिज्म के 7 फीचर दिए हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि आप लोग देख सकते हैं कि 2019, 2021, 2023 और 2024 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरे टॉपिक हैं कमिंग टुगेदर फील्डिज्म और होल्डिंग टुगेदर फील्डिज्म। कमिंग टुगेदर फील्डिज्म में स्टेट के पास इक्वल पावर होती है, जबकि होल्डिंग टुगेदर फील्डिज्म में सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल होती है। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों वो उनके एग्जाम्पल से आते हैं जो MCQ के रूप में आपसे पूछे जाते हैं। 2019 और 2022 में इसके एग्जाम्पल पूछे गए हैं। कमिंग टुगेदर फील्डिज्म के एग्जाम्पल USA, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया है, जबकि होल्डिंग टुगेदर फील्डिज्म का एग्जाम्पल इंडिया, स्पेन और बेल्जियम है। तो इसमें इनके एग्जाम्पल याद करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा टॉपिक है फील्डिज्म की लिस्ट। फील्डिज्म में जो यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, रेजिडरी लिस्ट है। यूनियन लिस्ट पे यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है। कंकरेंट लिस्ट पे दोनों कानून बनाती हैं। और रेजिडरी लिस्ट पे जो बाद में जोड़ा गया है उस पे यूनियन लिस्ट कानून बनाती है। इससे दोस्तों MCQ पूछे जाते हैं जो 2024 और 2022 में पूछे गए हैं यहाँ से MCQ। इसके बाद है हाउ इज फील्डिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें 3 रीजन है, लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी और सेंटर स्टेट रिलेशन। लिंग्विस्टिक स्टेट क्योंकि भारत में लैंग्वेज के बेसिस पे राज्यों को डिवाइड किया गया, ये लिंग्विस्टिक स्टेट है। लैंग्वेज पॉलिसी, भारत में केवल हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा है और बाकी लैंग्वेज 8 शेड्यूल में दी गई हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज 22 लैंग्वेज को रखा गया है। इसमें आपसे MCQ के रूप में लैंग्वेज का ऑप्शन दे सकता है जो 2024 में दिया था, और इसमें आपसे पूछ सकता है कि कौन जो है शेड्यूल लैंग्वेज नहीं है। ये लैंग्वेज पॉलिसी थी और सेंट्रल स्टेट रिलेशन। इस तरह भारत में फील्डिज्म प्रैक्टिस किया जाता है। भारत में कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, जो 3rd लेवल ऑफ द गवर्नमेंट जोड़ी गई थी 1992 में और 91 अमेंडमेंट में। उसमें 2 पार्ट हैं, रूरल लोकल गवर्नमेंट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट। इससे पंचायती राज और डिसेंट्रलाइजेशन से पैसेज पूछे गए हैं। पैसेज 2023 में डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया से पूछा गया है और पंचायती राज से 2024 में पैसेज पूछा गया है। तो क्या इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, एक बार देख लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फील्डिज्म के फीचर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मेनी टाइम पूछे गए हैं। उसके बाद है यूनियन लिस्ट, जो जहाँ से उसके एग्जाम्पल पूछे गए हैं। उसके बाद कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर फील्डिज्म के एग्जाम्पल पूछे गए हैं, वहाँ से MCQ पूछा गया है। और हाउ इज द फील्डिज्म प्रैक्टिस इंडिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन टॉपिक को पढ़कर जाएंगे एग्जाम में। थैंक यू सो मच।